Welcome to Infinity Classes Betwar. So today in instant calculation series our topic will be how to find cube of any given number. ठीक है, कोई 2 डिजिट का गिवन नंबर होगा आपको, उसका आपको क्यूब निकालना है. जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको बेसिकली 0 से 9 तक के क्यूब पता होना चाहिए. ठीक है, 0 का होगा 0 0 0. इट्स ओके. 0 to 9 तक के आपको क्यूब पता होना चाहिए, जो बहुत आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. 0 का 0 1 1, 2 का 8 3 27, 4 64, 5 का 125, 6 का 2 16, 7 का 3 4 3, 8 का 5 1 2, 9 का 7 2 9. दैट्स इट. इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी नंबर का हमें क्यूब निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. लेट्स से वी हैव टू फाइंड क्यूब ऑफ 27. ठीक है, तो बेसिकली क्यूब का मतलब क्या होगा? 27 की क्यूब यानी 27 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 27. अगर एग्जाम में हम इस तरीके से सॉल्व करने लगे, यानी पहले 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, फिर आंसर आएगा, फिर उस आंसर की 27 के साथ मल्टीप्लाएंगे, फिर हमारा आंसर आएगा. अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करने लगे तो हमारी 1-1.5 मिनट बर्बाद हो जाएगी, और वो 1-1.5 मिनट हमारे पूरे एग्जाम को खराब करने के लिए इनफ है. ठीक है, तो हम ये अप्रोच फॉलो ना करके शॉर्ट अप्रोच कंसेप्ट फॉलो करेंगे, जिसके स्टेप्स बहुत ही इजी हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको? 2 and 7. तो 7 का क्यूब लिख देना. पहले तो 7 का क्यूब होता है 3 4 3. 3 4 3. अब जिस चीज का भी क्यूब लिख रहे हैं ना, वो 3 डिजिट में लिखना है हमने. लेट्स से यहाँ पे 21 की क्यूब निकालना होता हमें, तो यहाँ पे 1 होता, तो 1 का क्यूब होता 1. हम 1 नहीं लिख के 0 0 1 लिखते. फिलहाल यहाँ पे 7 है तो 3 4 3 हमने लिख दिया. अब हमारा दूसरा डिजिट है 7. 2 का क्यूब होगा 8, तो उसको लिखेंगे 0 0 8 लाइक दिस. सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे, 0 0 8. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जो 2 7 and 3 इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर देंगे. तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे. सो करो 2 7 जा 14, 14 3 जा 42. 42 को यहां लिख लेंगे. ठीक है, 42 की मल्टीप्लाई करेंगे हम हमारा जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना है 27 के साथ. अब यहां पे एक ट्रिक और काम आएगी, जो कि हम ऑलरेडी पहली क्लासेस में कवर कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जिसको हम इजीली कर देंगे. ट्रेडिशनली कैसे करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो इसमें हमारी 10-15 सेकंड खराब हो जाएगी. ठीक है, अगर आपको पता होगा, जो पहले हम ट्रिक पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में, अगर आप जाओगे सर्च करोगे इन्फिनिटी क्लासेस पेटवाट हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंस्टेंट कैलकुलेशन सीरीज. इंस्टेंट कैलकुलेशन सीरीज में फर्स्ट 2 वीडियोस है, वहां पे ये बताया हुआ बड़े अच्छे से, तो आप वहां जाके देख सकते हैं. ठीक है, अगर नहीं जाओगे डायरेक्ट एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 10-15 सेकंड खराब हो जाएगी. सो लेट्स मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 1 कैरी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, प्लस 1 33 आ जाएगा, 3 कैरी आ जाएगी हमारी. फिर हम 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11 34 हमारा. और इसको लिखने का तरीका क्या है? 11 34 इसमें ऐड करेंगे, 3 के नीचे वैकेंट छोड़ देंगे, या 0 लिखेंगे या क्रॉस लगा देंगे. मैं 0 लिखता हूं. 1 1 3 4 इसके जस्ट नीचे लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे. इसको जैसे ही ऐड करेंगे 3 8 6 9 1 19683, यही हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब ऑफ 27. यही हमारा आंसर हो जाएगा. सो 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उससे बहुत बेटर तरीका है कि एक एक बार 7 का क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे, तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आ जाएगा, फिर उसकी 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से 3 सेकंड इसमें लगेंगी, 2 से 3 सेकंड इसमें लगेंगी, बस 6-7 सेकंड में आप ये क्यूब सॉल्व कर दोगे किसी भी 2 डिजिट नंबर का. सो क्यूब ऑफ 27 का आंसर आ जाएगा हमारा 19683. ये ट्रिक जरूर देख लीजिएगा आप, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है हमें, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. सो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, अब एक थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं. लेट्स फाइंड 63 क्यूब. क्यूब ऑफ 63. वन सेकेंड, ट्रेडिशनली कैसे करेंगे? 63 into 63 into 63, जो कि हमें फॉलो नहीं करना है. वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सॉल्व विद मी. 3 का 3 3 जा 9 3 जा 27, 0 2 7 लिखेंगे. 6 का 2 16,
216 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में तीनों की मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 की मल्टीप्लाई किसे करेंगे 63 से। वेरी गुड। अब हमारा मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट एक ही स्टेप में हम करेंगे। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24, तो 24 और 15, 34 और 5 39 और 1 40, 4 कैरी चलेगी, 6 5 जा 30, ये 34 हो जाएगा। सो 3402 इज और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 54 एंड 63। इसको इसके नीचे लिख देंगे, 7 के नीचे हम 0 लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे वैकेट छोड़ना होता है। 3402 3402 इसको ऐड कर देंगे 7 4 0 6 + 4 10 3 + 2 5 and 2 250047। This will be our cube of 63। Let's take one more example। एक बड़ा और नंबर ले लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं हम so 92। Let's find cube of 92। so 92 का क्यूब का मतलब आप बोलेंगे सर 92 into 92 into 92। ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट जैसे ये सोल्व किया है, ये लाइन लिखोगे, ये मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये करोगे, जोड़ोगे, बस इतना ही करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्यूब का मतलब 92 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब लिखेंगे 8, 2 का क्यूब क्या लिखेंगे 8, 9 का क्यूब लिखेंगे 7 2 9, 9 का क्यूब क्या होता है 7 2 9। अब तीनों की मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। सो कोइंसिडेंटली यहां भी 54 आ रहा था, यहां भी 50 हो रहा है। और इसकी मल्टीप्लाई इसके करेंगे 92 से। 4 2 जा 8, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 9 चौके 36 और 10 46, 6 4 कैरी आ गया। 9 5 जा 45, 45 + 4 49। गॉट इट। सो 4968, 8 के नीचे लिखेंगे 0, 4968 इसको इसके नीचे प्लेस कर देंगे, सिंपली इसको ऐड कर देंगे। 9 9 18 4 2 6 7 7, तो 7 7 8 6 8 8 will be our answer। आई होप यू एंजॉयड द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट पसंद आया होगा कि क्यूब किसी भी नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको अगर ये मल्टीप्लाई करनी जल्दी आती है एक स्टेप में, तो आप अपने 8 से 10 सेकंड बचा लोगे, अदरवाइज आपको 8-10 सेकंड और ज्यादा लगेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देख लें अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता इस तरीके से, सो दैट आपका क्यूब निकालने का तरीका और आसान हो जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड द ट्रिक। आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा, जिस कंसेप्ट से हम किसी भी 2 डिजिट का क्यूब बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। ठीक। सो अगर ये आपको ऐसी बेसिक्स चीजें आती हैं जो कि हम इंस्टेंट कैलकुलेशन सीरीज में लगातार लेके आते रहेंगे, और भी इससे पहले हम स्क्वायर रूट क्यूब आज हमने पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, और किसी भी टेबल को लिखना हो तो वो चीज सीख चुके हैं। खैर ये सीरीज अपनी जारी रहेगी। मेन बात होती है अगर ये बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना, कि कैलकुलेशन बेसिक्स आपके अगर स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये कोई ट्रिक भी नहीं होती, एक तरीके से बेसिक्स होता है। बेसिक्स को बस हम शॉर्ट स्टेप्स में लिख देते हैं, उससे हमारा आंसर क्विकली और जल्दी आ जाता है। सो ये चीजें आपकी हर एग्जाम, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगी। सर वो HSSC का एग्जाम आप दे रहे हो, या कोई बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हो, स्कूल के एग्जाम आप दे रहे हो, या कोई आप CGL का एग्जाम दे रहे हो, CHS LMTS व्हाटएवर एग्जाम यू आर टेकिंग। सो अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप हर बच्चे के साथ कंपटीशन में एज में रहोगे, आप उससे आगे रहोगे। ऑलरेडी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी एग्जाम में सवाल आता है, तो आप किसी भी एग्जाम में कंपटीटिव एग्जाम में बैठते हो तो ऑलरेडी आप उन बच्चों से एज में होंगे। और ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर स्कूल में भी ये पढ़ा दी जाए तो बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है, वो जैसे ही बाहर निकलता है 11 12 करके कंपटीटिव एग्जाम्स देता है, या स्कूलिंग में भी बहुत काम आती है ये चीजें स्कूलिंग में भी बहुत काम आती है। आप नवोदय की तैयारी करता है छोटा बच्चा, 6 5 6 के बच्चे नवोदय की सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। So I hope you enjoyed this today's session. Keep following Infinity Classes. Thank you.